कनक कहती है कि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, जाओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। तो जैसे ही लेकर आते हैं तो पकौड़ियाँ होती हैं। तो बोलती कनक कहती है कि इतना ऑयली कनक देसाई खाएगी, समझ में नहीं आता, जाओ कुछ और लेकर आओ। तब बोलते हैं मैडम हम जहाँ पर है ना वहाँ से शहर काफ़ी दूर है, इसलिए हम कैसे जाएंगे लेने के लिए। तब बोलते हैं पेन कॉपी लेकर आओ मेरे पास। और फिर जैसे देते हैं तो बोलते हैं कि ये लीजिए, जो कुछ भी मैंने इसमें लिखा है ना सारी चीज़ें लेकर आओ। तो बोलती है मैडम कितना ऑर्डर देती हैं ना। तो बोलते हैं जितना कहा ना उतना ही। मैडम पैसे? तब बोलते हैं कि जितने मुझे मिले हैं ना उतने एडवांस में से जाकर खर्च करो, मुझे मिलेंगे तो दे दूँगी तुम्हें। और यहाँ पर गहना बहुत ज़्यादा ही परेशान होती हैं और बोलती हैं कि देखिए ये जो नंबर है ना जल्दी से मुझे चेक करके बताओ। अपने दोस्त के पास जाते हैं तो बता भी देते हैं वो। यहाँ पर सब इंतज़ार कर रहे हैं कनक का। तभी दूध वाले कॉल कर देते हैं तो बोलते हैं देखो भाई घर पे अभी कोई भी नहीं है, इसलिए दूध के पैसे अभी तुम्हें नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर बा बहुत परेशान होती हैं, बोलती हैं पता नहीं मेरी कनक बहू कैसी होगी, कहाँ होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के बाद ये सिटी से कुछ सामान लेकर आ जाते हैं खाने के लिए। तब बोलते हैं कि ये सही है। तो कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो कान पकड़ के उनके खींचने लगती हैं, क्योंकि कोई इनमें से एक है जो कनक की तरफ देखने ही लगते हैं और देखते ही जा रहे हैं। तब बोलते जाओ उन्हें कॉल करके बताओ कि मुझे 10 करोड़ रुपया चाहिए। तो कॉल करते हैं तो बोलते हैं हाँ कनक बेबी इसे प्लीज़ मेरी बात करवा दो ना। तो बोलते हैं कि कैसी बात करवा दूँ मैं तुम्हारी। और यहाँ पर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि कनक के वहाँ से फ़ोन है, हम क्या करें, कैसे करें। तब बोलते बताओ क्या चाहिए तुम्हें। तो कहते हैं कि हमें पूरे के पूरे 10 करोड़ रुपया चाहिए। तो बोलते हैं इतना पैसा हमारे पास तो है नहीं, हम क्या करेंगे। बोलते हैं जो करना है कर लो, जो प्रॉपर्टी है बेचनी है बेच के दे दो हमें। और यहाँ पर कनक से बोल देते हैं कि आपके हस्बैंड आपसे बात करना चाहते हैं। बोलते हैं कि क्या तो कॉल सेंटर में काम करता है क्या, कि जो तो कॉल ट्रांसफ़र कर रहा है, चल बोल जाकर कि 10 करोड़ रुपया चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े आप लोगों को करिए और 10 करोड़ रुपए मुझे दीजिए, तो फिर प्रॉपर्टी मेरे नाम करिए। यहाँ पर काका परेशान हो जाते हैं, फ़ोन कट हो जाता है और बा कहती है कि सब कुछ क्या चल रहा है, 10 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा होता है और इतने पैसे कहाँ से देंगे हम। तभी यहाँ पर गहना आ जाती हैं, बोलती हैं अनंत की देखिए आप लोगों को सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10 करोड़ की कोई बात ही नहीं है। तब बोलते हैं लेकिन क्या। तभी पहुँच जाते हैं पंकी और बोलते हैं लेकिन मेरी कनक बेबी इसका क्या होगा। तब बोलते हैं कि आप परेशान मत होइए ना मोटा भाई, आपकी प्रॉब्लम को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, हमें भी बहुत फिक्र हो रही है कनक भाभी की। यहाँ पर गहना कहती है कि अगर ऐसी बात है, मेरा मन चाह रहा है कि शायद इस बार वैसी बातें तो नहीं है, कनक भाभी की चाल मुझे समझता। बोलते हैं देखो गहना तुम्हारी बात भी मुझे समझ में आ रही, लेकिन मैं अच्छी तरह से समझता हूँ गहना कि तुम सबकी फ़िक्र कर रही हो, लेकिन मेरी कनक बेबी ना इस बार बदल चुकी है, मेरा दिल कह रहा है, मुझे यकीन है। तो गहना कहते हैं अगर ऐसा नहीं हुआ तो बोलते हैं कि ठीक है अगर ऐसा नहीं होता है ना तो फिर इस बार मैं खुद कनक को इस घर से निकालूंगा। तो गहना कहती है ठीक है मोटा भाई आप परेशान मत हो, ये मैंने ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जो नंबर से वो गई है ना वो नंबर हमें पता चल चुका है। तो बा कहती हैं कि ये बात सच है। तो बोलते हैं कि हाँ। तो यहाँ पर बहुत गुस्से में होते हैं ये पंकी और वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है, मॉस्किटो इनको काटने लगते हैं मच्छर। तो बोलते हैं कि अरे यहाँ पे जाओ कोई मच्छर वाली अगरबत्ती लेकर आओ। तो यहाँ पर बोलते हैं कि क्या ये मैडम है, क्या है, किसी हीरोइन को उठाकर लेकर आए हैं क्या हम लोग, कितना ऑर्डर देती हैं, कभी ये खाना नहीं, कभी ऑयली खाना नहीं, तो कभी मच्छर वाली अगरबत्ती, कभी क्या पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि पिकनिक पे आई हैं, आता हूँ। और यहाँ पर ये खड़ी होती है गहना और चांद को देख रही हैं और कनक की कही हुई बातों को याद कर रही हैं, फिर पंकी की बात को याद करती हैं। तभी पीछे से आते हैं अनंत और बोलते हैं कि क्या हुआ, अगर हम ज़्यादा सोचेंगे ना तो हमारे फैसले कमज़ोर हो जाएंगे, इसलिए इतना नहीं सोचना चाहिए। तब बोलते हैं कि क्या सोचें, मैं समझ नहीं रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। अनंत कहते हैं कि यही समझने की कोशिश कर रही हूँ ना कि कहीं ये बात सच निकली और कनक भाभी वाकई में किसी मुसीबत में है। तो बोलती है कि आप मेरे पे इतना विश्वास रखिए, आप और हम एक साथ हैं ना तो मुसीबत कभी नहीं आ सकती है हमारे पास, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि अभी हमें ऐसा लग रहा है ना कि हमारे रिश्ते की जो डोर है वो थोड़ा मजबूत हो रही है। यहाँ गहना सभी को नाश्ता करा रही हैं, सभी बैठे हुए हैं टेंशन में। तभी बोलते हैं कि पंकी आप ज़रा भी टेंशन मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चेतन भाई भी बहुत ये सब समझा रहे हैं। तो बोलते हैं सच में वो आदमी आएगा ना जिसके नाम पे वो कार है। तब बोलते हैं कि हाँ। वो अंदर आ जाते हैं, बोलते हैं कि आप आइए। तो तब बोलते हैं आप ही ने मतलब मिलने के लिए बुलाया था। तो आनंद कहते हैं कि हाँ हम ही थे। कहते हैं बताइए। बोलते हैं कि ये जो गाड़ी का नंबर है वो गाड़ी आपकी है। तब बोलते हैं कि हाँ मेरी ही है। तो बोलते हैं कि क्या हुआ, कुछ बात है। तब कहते हैं कि हाँ बात तो है लेकिन पर्सनल बातें हैं। तभी वहाँ पर पंखी आकर चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं कि अरे तुम्हारी इसमें से मेरी
बेबी गायब हो गई। तो बोलते बेबी कितने साल की थी? तो अनंत कहते हैं बेबी नहीं बीवी। तो बोलते हैं कि अच्छा बताइए क्या हुआ? तो बोलने लगती हैं गहना कि ये सारी बातें हैं, अब मेरी कनक भाभी मिल नहीं रही हैं और वहाँ से बार बार कॉल्स आ रहे। तब बोलते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है ना, मैं तो अपनी जो कार है ना वो टूरिज्म के लिए देता हूँ। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं अभी दिनेश को कॉल करता हूँ, वही लेकर गया था 3 दिनों के लिए, अभी मैं बताता हूँ। तब बोलते हैं ठीक है, आप कॉल करके देखिए। तो अब यहाँ पर पंकी अपना आपा खोने लगते हैं। तो बोलते हैं कि देखिए आप इन्हें समझाइए ज़रा, नहीं मैं अभी चला जाऊँगा यहाँ से। वहाँ से वो कॉल करते हैं, बोलते दिनेश तू कहाँ है, इतना टाइम क्यों लग रहा है तुझे? तो बोलते हैं कि अरे सर वो मैं क्या, वो आवाज़ नहीं आ रही है। तो झूठ बोलने लगते हैं। बोलते ठीक है अच्छा मैं तुझे वीडियो कॉल करता हूँ, तू बता कि तू कहाँ पर है, दिखा किसे घुमा रहा है। तो बोलते हैं अपने क्या करूँ। और यहाँ पर बोले शायद ये कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, तो शायद ये बातें सच हो सकती है आप लोग जो कह रहे हैं। यहाँ पर कनक कहती है नहीं, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। और यहाँ पर काफ़ी टाइम हो जाता है, कॉल करते रहते हैं वीडियो कॉल, और वो दिनेश जो है रिसीव नहीं करता है। यहाँ पर कनक अपना एक प्लान बनाती हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फॉरेनर बन जाते हैं और बोलते हैं हे यू आर डूइंग रॉन्ग। अब वो ऐसे बोलने लगती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वाकई में ये वही हैं, और कहते फ़ोन कट करो, अभी करो अभी करो। तो वो जल्दी से फ़ोन को कट कर देते हैं और कोई पहचान नहीं पाता है कि ये वाकई में कनक ही हैं। उनका लुक बिल्कुल चेंज है। तब बोलते देखिए बात हो गई, मैं दिनेश को 2 दिन में यहाँ पे बुला रहा हूँ, उसके बाद जो बात करनी होगी आपको कर लीजिएगा। तो बोलते हैं ठीक है। वहाँ से ये तो चले जाते हैं और यहाँ पर सभी बहुत परेशान हो जाते हैं। बोलते हैं कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वाकई में हकीकत क्या है। और यहाँ पर कनक से बोलते हैं कि मैडम आपने तो कहा था कि एक फ़ोन कॉल करेंगे आपको पैसे मिल जाएंगे आपके घर वाले, अभी ये सब क्या चल रहा है? तो ये जैसे जूस पी रहे तो फिर कनक की तरफ देख रहे, बोलते क्या है, क्या कर रहे हो तुम? तो बोलते कुछ नहीं मैडम, मैं बस वो ऐसा। तो बोलते शायद मैंने ही आप लोगों को नंबर गलत दे दिया है, मैं दूसरा नंबर दे रही हूँ, वहाँ पे कॉल करो और जो हो ना उस तरीके से बन के बातें करना, ऐसे सॉफ्टली बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बैठी हुई है बात। अब बोलती पता नहीं मेरी कनक बहू का क्या हाल हो रहा होगा, कैसी है वो। तो बोलती हैं कहना कि देखिए बाप ज़रा भी परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ऐसे परेशान रहेंगी तो क्या होगा, समझा रही उन्हें। तभी कॉल आती, बोलते हैं कि अरे बढ़िया तू है क्या, देख तू अपने घर वालों को ना ज़रा ये समझा दे कि इस तरह से ऐसी बातें ना करें और इतना छानबीन करने को कोई ज़रूरत नहीं है, वरना देखना कि क्या कर देंगे। गहना फ़ोन को स्पीकर पे डालते हैं, वहाँ से वो बोल रहे हैं कि देखिए मुझे इतने पैसे दीजिए वरना ये तो गई। तो यहाँ पर गहना भी इनकी बातें सुन रही हैं। तो बोलते हैं देखिए मैडम दे रहे हैं कि नहीं, और यहाँ पर डंडा लेते हैं, ऐसे मारने का नाटक करने लगते हैं। ऐसे करते करते एक बार इनके पैर पे पड़ भी जाता है, तो काफ़ी तेज़ कनक उन्हें मार देती हैं। और यहाँ पर बस यही सब चल रहा है। बोले मैडम मुझे पैसे दीजिए, 10 करोड़ चाहिए वरना सोच लीजिए कि क्या होगा। तो बोलती है गहना कि आपको जो करना है वो करिए, आपको 10 करोड़ रुपया नहीं मिलने वाला है। और फ़ोन को कट कर देते। तो बाप बोलती है तूने ऐसा क्यों किया दिख रहा। तो बोलते क्या करूँ, मुझे पता है अगर इन्हें कुछ करना होता ना तो अब तक कर चुके होते, ये सिर्फ हमें डरा रहे हैं, भाई से ज़्यादा कुछ नहीं है, परेशान मत होइए जल्दी मिलेंगी वो। और यहाँ पे फिर वो कनक को देखने लगते हैं। तो कनक उनके कान पकड़ के खींचती हूँ, बोलती हैं क्या कर रहे तू। बोलते हैं कुछ नहीं मैडम, लेकिन आपने तो कहा था कि 10 करोड़ तुरंत मिल जाएंगे, इतना टाइम हो गया अभी तक नहीं मिला। बोलती हैं कि फिक्र मत करो मिल जाएगा, इस बार मैंने नंबर सही जगह पर लगाया, लगता है कि कुछ दांव पे लगाना होगा। अब वो उठाती है, अपनी उंगली निकाल देती हैं और यहाँ पर बोलते हैं कि देखो तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अच्छा कनक भाभी को वाकई में कुछ हुआ होगा तो। बोलते देखिए आपकी समझ में नहीं आ रहा है, कनक भाभी क्या है मैं अच्छी तरह से समझती हूँ क्योंकि इनके साथ मैं भी शामिल रहती थी ना, वो इनकी सिर्फ प्लानिंग है। तब बोलते अपनी प्लानिंग अपने पास रखो हेमा, अब फालतू के काम करना बंद करो तुम। यहाँ पर बोलते मैं जानती हूँ, अब सही हो या गलत सुकून तो चाहिए ना। और उसके बाद वो पुलिस को कॉल कर देती हैं और बोलती है सारा सच तो मैंने उन्हें बता ही दिया है, अब देखो क्या होता है। और यहाँ पर सभी बैठे हुए बोलते हैं पता नहीं कनक का पता कैसे लगेगा, 2 दिन की बात है, अभी सब नाश्ता कर रहे हैं। तभी ये जो काका हैं बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये कुछ ठीक नहीं है और ये सब एक नाटक सा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर हेमा बताने लगती है कि ये नाटक ही है, कनक भाभी यही सब कुछ करती आ रही हैं। तब बोलती हैं बाकी थोड़ा कुछ सोच समझ कर बोला करो ना हेमा, कुछ भी कहती हो तुम। तो बोलते हैं नहीं बाबू आई एम सॉरी, लेकिन मैं कह रही हूँ सच ही तो है। तभी डोरबेल बजती है। तो यहाँ पर अपने मन में सोचती हैं हेमा कि अभी अभी तो मैंने कॉल किया था, इतनी जल्दी पुलिस आ भी गए छे, अभी देखते हैं जाकर। वहाँ से उठती हैं गहना और जाकर देखती हैं तो कोई भी नज़र नहीं आता है। थोड़ी देर के बाद नीचे देखती तो एक पार्सल पड़ा होता है, उसे उठाती हैं। बोलती हैं कि अच्छा आप लोग बताइए कि किसी ने कुछ ऑर्डर किया था क्या। तो बोलते नहीं हमने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, तो देखो क्या है ये। पार्सल देने वाला नज़र नहीं आता है और देखती तो उसमें कनक की उंगलियाँ होती हैं। गहना उसे फेंक देती है और बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। तो बोलते हैं कि ये क्या। तब कहते हैं कि
ये तो कनक बेबी की उंगली है ना। तो पंकी तो बस बहुत परेशान हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल के लिए दिखाया गया है कि चेतन कहते हैं कि हमारे पास 10 करोड़ देने के लिए नहीं है, सिर्फ ये घर है और कुछ नहीं। अगर वहाँ हमने साइन कर दिया तो हम घर से बेघर हो जाएंगे, हम क्या करेंगे। तो गहना भी ये बात समझाती हैं कि दे दीजिए, हम इससे ज़्यादा क्या कर पाएंगे। तो पंकी मना कर देते हैं, बोलते हैं गहना बात तो तुम्हारी सच है, लेकिन ये 10 करोड़ लाएंगे कहाँ से। बापूजी कहते हैं मैं साइन कर देता हूँ। अब जैसे ही पेपर्स लेते हैं साइन करने के लिए तो पंकी कहते हैं कि जल्दी करिए बापूजी, मेरी कनक बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ पहुँच जाते हैं अनंत और बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये साइन वगैरह कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक प्लान है, उसके ज़रिए कनक भाभी वापस आ जाएंगी। कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का और आने वाली ये स्टोरी। अब क्या करेंगे अनंत। रुद्र प्रताप सिंह, गीतांजलि, प्राशी धोरन, अनिल, अमन खान, सोनिया, भारती कुमारी, सोनिया शर्मा, थैंक यू।